बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के हवाले से कि एक ड्राइंग को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, क्या तरीक़ेकार होता है इसको समझने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, ये भी मेरे पास बेसिकली डी सर्किट ही है। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी डायग्राम्स के हवाले से, तो उसमें ड्यूअल सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सादा जो ड्यूअल एक होता है। तो ये बेसिकली ड्यूअल सर्किट वो है जो डीसीएस सिस्टम पे अप्लाई करेगा कि अगर आप के पास फॉर एग्जांपल एक मोटर है और मोटर आपकी फील्ड में लगी हुई है, तो आप चाह रहे हैं कि मैं एक कंट्रोल रूम से उसको जो है ऑन ऑफ करूं और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करूं कि हमारे पास रेडी है या मोटर चल रही है नहीं चल रही। तो डीसीएस सिस्टम के थ्रू आपकी या कंट्रोल रूम के थ्रू अगर आप एक मोटर चलाना चाहते हैं तो उसका मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उम्मीद है आप दोस्तों को ये पसंद आएगा। तो इसकी बेसिकली ये कंट्रोल डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर जाऊँगा। पावर डायग्राम का तो आपको पता है कि इसमें सीधे सीधे तीन फेज़ होते हैं, तीन फेज़ आपके आए और ये आपके L1 L2 L3 तीन फेज़ आ गए। फिर आगे आपका उसमें सर्किट ब्रेकर लगेगा, सर्किट ब्रेकर के बाद आपका कॉन्टैक्टर होगा, कॉन्टैक्टर के बाद ओवरलोड रिले और फिर आपकी मोटर मोटर आ जाएगी। तो वो तो उस सर्किट से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको, इस सर्किट को जो कंट्रोल का सर्किट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपके पास लाइन आ गई, फेस सप्लाई आ गई आपके पास। ये आप ने इसमें कंट्रोल का सर्किट ब्रेकर लगा लिया। सर्किट ब्रेकर के बाद आपकी सप्लाई आ जाएगी एमरजेंसी पॉइंट पे। एमरजेंसी जो पुश बटन आपका होगा फील्ड के अंदर उस पर आ जाएगी। फील्ड के अंदर भी हो सकता है, आपके पैनल के ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद जो आपकी सप्लाई है वो आ गई आपके ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन के बाद जो सप्लाई आती है वो हमारी ओवरलोड रिले पे आती है। फिर ऑन का पुश बटन आ गया और नॉर्मली ओपन पॉइंट आ गया इसका कॉन्टैक्टर का होल्डिंग के लिए। तो ये फेज़ आ गया कॉन्टैक्टर की कोयल को और यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दी। ये तो है हमारा सिंपल सर्किट के डीओएल हम किस तरह बनाएंगे। अब बात करते हैं ऑटो सर्किट की कि ऑटो पे अगर हम इसको कमांड देना चाहें पीएलसी सिस्टम के ज़रिए तो वो किस तरीके से देंगे। तो उसका भी सर्किट यही होगा कि यहाँ पर आप इसको ये आपके पास फेज़ आ जाएगा, लाइन आ जाएगी और ये आपने सर्किट ब्रेकर लगा दिया इस पर। सर्किट ब्रेकर से सप्लाई निकलने के बाद आप की एमरजेंसी पे आ जाएगी, एमरजेंसी पुश बटन पे। एमरजेंसी पुश बटन के बाद आपकी आ जाएगी ऑफ पुश बटन पे। ऑफ के बाद यहाँ हमने ये जो एरिया सिलेक्ट किया ये हमने बेसिकली एक लगाया सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच जो कि लोकल पे भी काम करेगा और ऑटो पे भी काम करेगा। अगर आपने लोकल ऑपरेट करना है ये आपका बेसिकली थ्री वे होगा, जो आपका होगा सिलेक्टर स्विच। सेंटर में आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका लोकल हो जाएगा और यहाँ पर आपका ऑटो हो जाएगा, ये डीसीएस सिस्टम हो जाएगा। ये इस तरीके से वर्किंग करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑटो पे कर दिया, ये लाइन मैंने सीधी कर दी, ऑटो पे कर दिया, तो ये ऑन पुश बटन है। जैसे ही इसको ऑन पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी और ये जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसका नॉर्मली ओपन दिया हुआ है, इसको नॉर्मली ओपन यूज़ किया हुआ है इसका कॉन्टैक्ट जो है होल्डिंग के लिए। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा सप्लाई यहाँ पर आएगी तो ये नॉर्मली ओपन जो है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली क्लोज होगा तो आपकी ये जो मैग्नेट कंडक्टर है ये ऑपरेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम डीसीएस सिस्टम की तरफ या ऑटो की तरफ। अब फॉर एग्जांपल हमने इस सिलेक्टर की स्विच जो है वो हमने डायरेक्शन कर दी है ऑटो पे या डीसीएस पे। ठीक है जी, डीसीएस पे हमने कर दी। तो जैसे ही हम इसको डीसीएस पे करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है यहाँ से होती हुई हमारी K1 जो हमारी रिले है इसके पॉइंट पे आ जाएगी। और K1 रिले से जो है ना, K1 रिले हमारी कब ऑपरेट होगी, जब डीओ की कमांड आएगी कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम से डीओ की कमांड आएगी इस रिले को, इस रिले के जो नॉर्मली ओपन पॉइंट होगा उस पर हमारी ये लाइन या फेस सप्लाई हमारी मौजूद होगी। जैसे ये इसको सप्लाई आएगी 24 वोल्ट की, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्लोज होगा। जब जैसे ये रिले ऑपरेट होगी, यानी कि जैसे ये रिले ऑपरेट होगी तो इस रिले के नॉर्मली ओपन पे जो हमारी लाइन सप्लाई होगी वो जैसे ये क्लोज इसका कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो ये हमारा जैसे कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो हमारी डायरेक्ट सप्लाई जो है इसके A1 पे आ जाएगी कॉन्टैक्टर के। A2 को हमने ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पर ये सप्लाई जैसे ही इसके थ्रू आएगी
इसमें हमें होल्डिंग कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। DCS सिस्टम के अंदर होल्डिंग कॉन्टैक्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि ये रिले जब आपकी रिले लगेगी रेडी की, तो ये वाली जैसे ये कमांड की रिले ऑपरेट होगी, DO जो है कमांड की रिले ऑपरेट होगी, तो आपकी सप्लाई यहाँ पर आएगी। जैसे ये आपका कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर पर सप्लाई आएगी, आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। आगे इसमें सिस्टम जो दिया हुआ उन्होंने DCS का कि 24 वोल्ट का आपके जो कॉमन सप्लाई है, ये आपकी 24 वोल्ट सप्लाई आ गई है, ठीक है जी। आपका जो मैग्नेट कंडक्टर है उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आप यूज़ करेंगे। जैसे ही नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, आपका रन का सिग्नल जो है वो CCR में चला जाएगा। ये यहाँ पर आप इसमें इंडिकेशन भी लगा सकते हैं रन की, तो रन की इंडिकेशन भी आप लगा सकते हैं, और दूसरा आपका सिग्नल CCR को चला जाएगा। उसके बाद रेडी का जो होता है कि K1 के नॉर्मली ओपन पॉइंट पे आपने सप्लाई दी थी, जैसे ही K1 क्लोज होगा तो आपका रेडी का सिग्नल जो वो चला जाएगा कंट्रोल रूम के अंदर। बाकी जो आपने 24 वोल्ट होते हैं वो EOCR या ओवरलोड रिले के आपने 95 और 96 जो क्लोज पॉइंट है, क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उन पे यूज़ किया होता है। ये 24 वोल्ट आपने 95 पे दिया होता है, 96 से निकल के ये आपके जो होता है सर्किट ब्रेकर, उसकी ऑक्सिलरी आपने यूज़ की होती है नॉर्मली ओपन। तो जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे, सर्किट ब्रेकर से 24 वोल्ट जो है वो सीधे आ जाएंगे आपके EOCR के अंदर। EOCR आपकी क्लोज होगी तो ये जो है आपका रेडी वहाँ पर कंट्रोल रूम में पहुँच जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ बंद होगी, फॉर एग्जांपल EOCR जो है वो ट्रिप होती है, आपकी EOCR ट्रिप होगी तो क्या होगा उसमें, ये आपका कॉन्टैक्ट जो है ये नॉर्मली ओपन होगा। जैसे ये नॉर्मली ओपन होगा, आपका कंट्रोल रूम में फॉल्ट जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। या आपका सर्किट ब्रेकर अगर ऑफ है या ट्रिप कर गया है, तो उसका जो पॉइंट है नॉर्मली ओपन पॉइंट, वो जैसे ही नॉर्मली ओपन होगा तो उससे क्या होगा कि फिर भी आपका फॉल्ट शो होगा उसमें कंट्रोल रूम के अंदर। तो ये 3 तरह के सिग्नल होते हैं जो कि हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल रूम के ज़रिए आप एक मोटर को ऑपरेट करें, तो आप इस तरह का सर्किट बना के उसको चला सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और आप वापस फीडबैक भी उससे ले सकते हैं कि आपका जो सर्किट है वो रेडी है या नहीं है, आपकी मोटर चल रही है नहीं चल रही, या आपकी मोटर फॉल्ट पे है, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट आप बना के अपनी मोटर को चला सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, अपना उससे वर्किंग ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी आज की ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है या नहीं लगी, या इसमें अगर कोई खामी है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।